इसका जवाब आपने तो नहीं देना ना दानियाल भाई। बात ये है कि ये मुल्क आपका भी और मेरा भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके जो क़यादत है यार वो खरबोपति है। ये जिस बुरे हालात में पाकिस्तान है, जिस तरह हम भीख मांग रहे हैं, कभी सैलाब के लिए कभी दूसरी चीज़ों के लिए, क्या अमेरिका या बरतानिया का जो खर्चा है दौरे का, वो दौरे का खर्चा भी खुद नहीं उठा सकते? मतलब कौम से आप सारी कुर्बानी मांग रहे हैं, आप खुद क्या कुर्बानी दी आपने फाइनेंशियली यार? ये सवाल आपको अपनी पार्टी से भी करना चाहिए, अपने आप से भी करना चाहिए और क़यादत से भी करना चाहिए। अब आप कैबिनेट का हाल देखें कि ये मुल्क है जो अंडर डेट है, अंडर फ्लड है, जिसके पास पैसा नहीं है, जो IMF के आगे तरले मिनते डाल रहा है, कभी दुबई, कभी UAE के आगे, कभी चाइना के आगे। और इनकी कैबिनेट देखें आप जरा, ये शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट है, और इस कैबिनेट से भी, इतनी बड़ी कैबिनेट से भी जो है 70 से ऊपर की कैबिनेट है, इनसे हो कुछ नहीं रहा। मतलब आप सोचें कि इमरान खान की जो बैड परफॉर्मेंस थी इकोनॉमिक्स की, जो हम रोते रहे इधर बैठ के, इन्होंने उसको भुला दिया है, उससे 4 हाथ आगे लेके गए, शहबाज स्पीड नीचे लगेगी पाकिस्तान को इस बड़ी कैबिनेट इतने बड़े खर्चे के साथ। ये पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल नहीं है। बेहिसी जो है वो अगर ऊपर तक जो लोग इतने ज़्यादा अल्लाह ने जिनको नवाज दिया है इक़्तिदार से, प्रोटोकॉल से, पैसे से, और वो भी जो है वो ये हरकतें करें जिस आपको मैंने बताया इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट की, तो फिर अफसोस ही होता है। क्यों दानियाल भाई, आपने कभी अपने आप से क़यादत सवाल किया? इतना पैसा है यार, थोड़ा सा दे दे, इस मुल्क के मसाइल खत्म हो जाएंगे, अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, खुद दौरे करने शुरू कर दें, तो मुल्क का बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। इस मुल्क की बड़ी इज्जत दी है सबको, आपकी पार्टी की क़यादत को भी। कामरान साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल मैं आपसे 1000% एग्री करूँगा कि देखें, जब साहिब हैसियत लोग तनख्वाहें लेने शुरू हो जाएं और साहिब हैसियत लोग इस तरह की चीज़ें करें तो वो गलत है। आप जितना दुनिया जब आपको सपोर्ट करिए तो आपको अपने मुल्क के ऊपर से बोझ कम करना चाहिए, ना कि ज़्यादा करना चाहिए। ये हो गया पहली चीज़। दूसरी चीज़ कामरान साहब, मैं अगर आपको एक चीज़ को इसको मैं, और मैं गलत चीज़ को बिल्कुल डिफेंड नहीं करूँगा, वो चाहे मेरी पार्टी की हो या किसी और पार्टी की हो। जहाँ तक बात देखें, भट्टी साहब बड़े लर्नेड बंदे हैं और बड़ी रिसर्च करके आते हैं। मैं उनको 2 चीज़ों में करेक्ट करूँगा, उन्हें गलत फिगर्स शायद कोट किए। प्लाजा होटल जिसका रेट मैंने अभी चेक किया, 2,90,000 रुपया है उसका रेट, $5,000 पर नाइट नहीं है। इन्होंने जो बताया वो तो 10 लाख रुपया और 24 लाख रुपया पर नाइट बता रहे हैं। ये सबसे कम उसका वहाँ कितना है आपके ख्याल में? और दूसरा, जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की बात की, 2,90,000, और मैंने आपके प्रोड्यूसर को भेज भी दिया इसका स्क्रीनशॉट। दूसरा, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की रिहाइश की, तो वो रिहाइश जो है वो अपनी अकोमोडेशन और चीज़ों का खुद पे कर रहे हैं, अपने जेब से पे कर रहे हैं। वो कोई सरकार का ना खर्चा है ना उसको ले रहे हैं, वो खुद अपने जेब से पे कर रहे हैं। जहाँ तक बात है, देखें वहाँ ये हनीमून और हॉलीडे पे नहीं गए, वो पाकिस्तान की स्टोरी UN को सुनाने गए हैं। पाकिस्तान की स्टोरी कि आज 1/3 ऑफ द कंट्री इज़ अंडर वाटर। किसकी वजह से? कि दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों की वजह से आज पाकिस्तान नेशनल क्लाइमेट चेंज का ओमिशन का अफेक्टी है। हम दुनिया की क्लाइमेट चेंज में 1% कंट्रीब्यूट करते हैं, वेरेज हम 70% है, 67% हैं जो हम अफेक्ट होते हैं। ये स्टोरी पाकिस्तान की सुनानी पड़ेगी, ये स्टोरी दुनिया को बतानी पड़ेगी, और तब ही पाकिस्तान की रिहेबिलिटेशन हो सकती है, तब ये मुल्क वापस रीबिल्ड हो सकता है और तमाम लोगों के साथ। दानियाल साहब एक बात बताए ना कि ये 70 बंदों की जो कैबिनेट आपने बनाई हुई है, मेरे भाई मुझे समझाएं, इनका प्रोटोकॉल, इनका पेट्रोल, इनका खर्चा और परफॉर्मेंस क्या है यार? मसला ये कि एक तो आपने ऑब्वियसली आपकी 85 की दूसरा कामरान साहब, चलें अब इस चीज़ के ऊपर आ जाते हैं। जी, IAC पे जल्दी 70 बंदों के ऊपर आ जाते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चीखें मारते थे कि हम अपने प्रेसिडेंट का बजट हाफ करेंगे, हम अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस का बजट हाफ करेंगे। ये पूरे 4 साल इन्होंने बजट ऑलमोस्ट डबल कर दिया। ये भैंसे और कट्टे बेचते रहे, लेकिन फिर भी ये अपना बजट कंट्रोल ना कर सके। सवाल तो आपसे हो रहा है सर, इनसे नहीं हो रहा है कि गवर्नमेंट नहीं, आपसे बात हो रही है। देखिए कामरान साहब, बिल्कुल लेट मी आंसर। 70 लोगों की कैबिनेट की जहाँ तक बात है, देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है, ये कोलिशन गवर्नमेंट है, और यहाँ आपके पास आधे से ज़्यादा लोग जिनको स्टेटस मिला है वो तनख्वाहें नहीं ले रहे। यहाँ एडवाइज़र्स जो हैं, जो बनाए गए हैं, वो अपनी तनख्वाह नहीं ले रहे एडवाइज़र्स, और उसमें बेशुमार ऐसे एडवाइज़र्स हैं जो अपनी तनख्वाह नहीं ले रहे एज एडवाइजरी रोल की। डॉक्टर मुसद्दिक से लेकर ऐसे बहुत लोग हैं जो अब खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ख़ुद मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ों को बेहतर करने के लिए। 4 महीने मुझे बताएं, 4 महीने में इन्होंने पिछले 4 साल तबाही निकाल दी। हमने इस 4 महीने में हमने तो भी अपनी कुछ काम शुरू भी नहीं कर सके, तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। देखिए आज जब हम पाकिस्तान की स्टोरी लेके जा रहे हैं, ये उन्होंने पाकिस्तान को 3 अरब की खातिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेच दिया।
3 अरब की खातिर इन्होंने फॉरेन फंडिंग के पीछे छुपते रहे, सब चीज़ों के पीछे, स्टे ऑर्डर्स के पीछे फिरते रहे। मुझे बताएं कि आप इनसे कोई सवाल आज करता है कि $52 बिलियन जो सीपैक के थ्रू आना था वो सीपैक क्यों रुक गया? इनसे खाली इतना सवाल कर दे कि आपने 4 साल में कौन सा प्रोजेक्ट किया? ये ऐसी जमात है जिनकी बातें सुने तो इस वक्त तो जनाब बात ये कि इमरान खान जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये जो आपने, और आप मैं आपसे सवाल करता हूं, अच्छी कोई जमात ही नहीं है दानियाल भाई, बात ये है कि आपने ये हुकूमत गिराई क्यों? मेरी बात सुने, जब आपको पता था ये चूचू का मुरब्बा गवर्नमेंट तो नहीं चलती ना, पीपल्स पार्टी कहाँ, आप कहाँ, मौलाना फजल रहमान कहाँ, आपने की गवर्नमेंट गिराई क्यों? आपका प्रॉब्लम क्या था? ये अच्छे थे, बुरे थे, इनको करने देते, आपने क्यों गिराई की गवर्नमेंट? मुझे बताया। और इस वीक प्रेमिसेस के ऊपर कि जी अब आपको 70 की कैबिनेट रखनी पड़ी है, फैसला खुद कुछ कर नहीं सकते, कभी जरदारी साहब से अप्रूवल लेना, कभी मौलाना के पीछे भागना आपने, ये क्या गवर्नमेंट है यार? ये कोई गवर्नमेंट है? ये तो मैं, मेरे पास ऐसी गवर्नमेंट आती, मैं उठा के बाहर फेंक, मैं लानत भेजता ऐसी पावर के ऊपर। सर मेरी बात सुने ना, ये मुल्क बैंकरप्सी की तरफ चला वो गया था। बैंकरप्सी अब जो, सर मेरी बात सुने, इमरान खान ने डॉलर छोड़ा है 189, सर मेरी बात तो सुने, आप ये बैंकरप्सी नहीं है कि 189 पे डॉलर छोड़ा इन्होंने, आप लिए हैं 239 पे। IMF आने के बाद ये पोजीशन है, तबाही फिर गई है। इमरान खान के दौर में जो चीज़ 100 रुपए की थी, आज वो 400 रुपए की है, 400 वाली 1000 रुपए की, 1000 वाली 4000 रुपए की है। तो आप जो कह रहे हैं बैंकरप्सी से बचाया है, भाई ये कहने में अच्छा लगता है, लेकिन फिगर्स आर एब्सोल्युटली निगेटिंग व्हाट यू आर सजेस्टिंग राइट नाउ। तो मैं जरा आगे इमरान इस्माइल साहब से एक चीज पूछ लूं। इमरान साहब नहीं, एक सेकंड, नहीं, आप कैसे जा सकते हैं आगे? इमरान साहब मुझे आप 1 मिनट दें। बोले। ये मुल्क बैंकरप्सी की तरफ चला गया था, यहाँ LCs बंद हो गए थे, आप टाइम से आपने LNG आपने टाइम से खरीदी थी, आप वो नहीं खरीद सके। IMF से लोन्स आपने लिए थे, उनको डिफॉल्ट कर गए। आपका हर इंडिकेटर गलत की तरफ जा रहा था, आपने हर चीज को सब्सिडाइज किया था। ये मुल्क अपनी ये वाहिद मुल्क बन गया था जो अपनी तनख्वाहें कर्ज लेके दे रहा था। कामरान साहब कर्ज लेके, उतर गया सारा कुछ, अब क्लियर हो गया, इसलिए आप ये क्लेम कर रहे हैं। हम इस कांटों की स्टेज लेने के लिए इसलिए तैयार हुए। इमरान इस्माइल साहब, सर बहुत टाइम लग गया आपके साथ। इमरान इस्माइल साहब, बात ये है, कोई वे फॉरवर्ड है, कोई तसल्ली से, कोई आंसू शेल्स, कोई प्रोटेस्ट, कोई डंडो? कमरान साहब पहले तो मैं जरा सा जरूर तसल्ली ये करा दूं कि एक तो जो ये दानियाल साहब अभी हवाई फायरिंग कर रहे थे, मैं ज़रा इसको करेक्ट कर दूं। 2018 अगस्त में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स थी 24.7 बिलियन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मार्च 2022 में जब हुकूमत छोड़ी तो 32 बिलियन हो चुकी थी, यानी 30% इंक्रीज़। रेमिटेंस 60% इंक्रीज़ की 19.6 बिलियन से 31.3 बिलियन। इंपोर्ट्स पाकिस्तान ने रिड्यूस की, 61 बिलियन से 78 बिलियन पे गई। करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान ने रिड्यूस किया 22% से 19.2 बिलियन से 15 बिलियन पर हम उसको लेकर आए। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है GDP में -5.8 था, -4 किया उसको हमने। मेरे पास एक बड़ी लंबी लिस्ट है, कुछ 70-80 पॉइंट्स की, जो मैं आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इकोनॉमी को, मैं तो खुद हैरान हूं गवर्नमेंट ली उन्होंने। ये ऐसी हवाई फायरिंग ना करें कि वो IMF से लोन लिया था, पे ऑफ नहीं कर पाए, फलां नहीं हुआ। तो जो लेट्स कॉल स्पेड है स्पेड, इकॉनमी बहुत बेहतर थी, इससे कोई कंपैरिजन आप कर नहीं सकते। बड़ी नाकारा टीम इस वक्त है इकॉनमी के ऊपर बैठी हुई, जो जाहिर है कि जो पाकिस्तान की गिरती हुई इकॉनमी। इमरान भाई, मेरा आपसे एक सवाल है, तो जैसे इमरान खान ने खुद भी कहा, इमरान खान साहब ने, कि वो तो कह रहे अच्छा है अगले साल इलेक्शन हो जाए, मेरी पॉपुलैरिटी और ऊपर बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये मुल्क की इकॉनमी को के साथ जिनकी जो पॉपुलैरिटी नीचे आती जाएगी, तो फिर थोड़ा सब्र कर ले सैलाब तक। मैं तो ये कह रहा हूँ, ऐसी क्या इमरजेंसी है फॉरेन इलेक्शंस की और प्रोटेस्ट करने की? देखिए सैलाब ने तो उतरने ही ना, हम थी कह रहे कल इलेक्शन करा दें। अगर आज भी अनाउंस करते हैं तो 3 महीने बाद इलेक्शन होंगे, 90 दिन के बाद। आप 4 महीने बाद करा लें, क्या उसमें फ़र्क है? लेकिन ये इस तरफ आ नहीं रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि ये अवाम में जाने के काबिल नहीं है। ये जब अवाम में जाते हैं तो वहाँ से पड़ती हैं गालियाँ और जूते, और उसके बाद अब आप अवाम में वोट मांगने जाएंगे तो ये इस काबिल नहीं है। ये कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल करके कुछ इधर से कुछ उधर से करके टाइम बाइंग करें, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करा दें, आने वाले इलेक्शन में इमरान खान ना हो, और ये उसके बाद इंतखाबात में जाने के काबिल हो जाएं किसी तरह। ये होना नहीं किसी सूरत भी। इमरान खान आज पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है अनडाउटेडली, वेदर यू लाइक हिम और यू डोंट लाइक हिम। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के पीछे खड़ी है। एक तरफ नवाज शरीफ को खड़ा करें, जरदारी को खड़ा करें, मौलाना फजल रहमान को, और इनके 14 जो एलाइज हैं। दानियाल साहब, नवाज शरीफ को लाना पड़ेगा, नवाज शरीफ साहब को शायद इमरान खान की पॉपुलैरिटी का थोड़ा सा मैच करने के लिए, तो वो आ रहे हैं। इससे पहले मैं कमरान साहब इंशाल्लाह जल्द आएंगे, और इनको सर जल्द आएंगे इंशाल्लाह, इनकी तमाम चीज़ों को फेस भी करेंगे, और इंशाल्लाह आपको
अवाम को पता है जी। कि आपका सर- अवाम को पता है कि इस मुल्क को हमेशा सीधी सिमत में नवाज शरीफ लेके और चलो ये आपका पॉइंट आ गया जी। भट्टी साहब, इस मुल्क को सीरीज सिम पे सिर्फ नवाज शरीफ साहब ला सकते हैं, इसके अलावा भी आपने कुछ कहना है? ये दानियाल साहब कह रहे जी, हैं। मुझे कहना ये कि ये मैं दानियाल भाई की बात मान लेता हूँ। ये क्लिप संभाल के रखिएगा। एक कि शहबाज शरीफ साहब खुद अपना पे कर रहे हैं और दूसरा 2,90,000 रुपए है। मेरा मिनिमम इन दिनों में $3500 और मैक्सिमम $5000 पर नाइट है। ये संभाल के रखिए। अगर ये सही हुए तो मैं माजरत कर लूंगा, वरना ये इनको करनी पड़ेगी। ये उन्होंने भेजा दूसरी प्लाजा बात, होटल का। वो कह रहे हैं। चले बहरहाल आप बात नहीं, कंप्लीट कर इसके लें। इस इन जब अच्छा, इसके अलावा वो कह रहे हैं कि वो स्टोरी सुनाने गए थे। बिल्कुल ठीक बात है। भाई को क्या स्टोरी सुनाने गए थे हमारे खर्चे पर लंदन, मलका को क्या स्टोरी सुनाने गए थे हमारे खर्चे पर लंदन, और अमेरिका में अगर स्टोरी सुनाने गए थे वो और बिलावल ही चले जाते यार। ये इतना वफ्द भारी मैं आपसे लेकर बिल्कुल एग्री जाने की करता क्या हूं। जरूरत थी? और फिर एक और बात कि तलाल चौधरी साहब को 4 मरतबा मौके मिले माफी के। 5वीं मरतबा जो उन्होंने जवाब जमा करवाया उसमें ना रिग्रेट था ना अनकंडीशनल माफी थी। ये हो गया बात। अब आ जाएं इस बात पे कि क्या यानी वो हमारे आज दोस्त शहजाद इकबाल साहब ने रिपोर्ट कार्ड में कहा है कि जैसे इमरान खान ने आखिरी दिनों में जर्नलिस्ट की एक मीटिंग में कहा, कोई रह तो नहीं गया जिसने मेरी मुखालफत ना की हो। शहबाज शरीफ साहब को काबीना में पार्लियामेंट में खड़े होकर कहना चाहिए, कोई रह तो नहीं गया जो वजीर ना बनाओ या मुशीर ना बनाओ। और कोई एक भी इस वक्त दानियाल चौधरी साहब रह गए। काबिल नहीं था कि वो खड़ा होकर कहता, कोई एक इस काबिल नहीं था जो खड़ा होकर कहता यार मैंने नहीं बनना, मेरा मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता, बस करें यार। मैं ये मुफ्त की एडवाइजरी लेना जो बकौल यार वैसे भट्टी साहब मैं आपसे एग्री करता हूँ। मेरी अगर सुने, ये दानियाल भाई ने जो बात बताई है ना कि जी वो उन्होंने अपनी मजबूरी बताई है कि जी अब सबको करना पड़ता है। यार ये कितने बेहिस पॉलिटिशियंस हैं। मतलब अच्छा, आप शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है अगर, तो भाई आप उसको जिम्मेदारी पूरी उसके बंदों को ले रहे थे, आप बीच में क्यों आ रहे हैं घुस घुस के? चले एक वजारत ले ली आपने, वजारत खारजा की, खत्म होगी बात। एक चलो मौलाना को, उसके बाद भी यार पेट नहीं भरते पॉलिटिशियंस के। भट्टी साहब ये कौन लोग हैं यार, मुझे तो समझ नहीं आती यार। और कितने बड़े दिल के मालिक हैं, मुफ्त में ले रहे हैं। पेट्रोल भी अपना, तनख्वाह भी नहीं लेंगे। ये जरा साथ हमारे लगा दो ऐसे लोगों के। हम पहुंचे इन्हीं लोगों की वजह से यहाँ, बस कर दो यार। कितने सेकंड प्रोड्यूसर साहब? और हाँ जी बोले। और खुदा के लिए बस कर दो, कर दो, इस मुल्क पे रहम करो, आप बस कर दो। और पूरा क्रेडिट लो, अरबों खरबों पति हो। जो आपका सवाल था कि चौनी दी है इन्होंने अपनी जेब से इस सैलाब के लिए 4 आने। भट्टी साहब इंशाल्लाह 1 साल बाद इलेक्शन जब कराएंगे ना, लेकिन दानियाल साहब आप ये तो अप्रिशिएट करें कि इमरान खान ने 13 की तरफ नहीं होगा, 13 अरब रुपया इकट्ठा किया है। भाई मेरे सवाल पे तो गए थे दानियाल भाई। सर दानियाल भाई आपके अपने लोगों ने कहा कि दानियाल साहब अप्रिशिएट करें, इमरान खान ने 13 गवर्नमेंट में ना होते हुए 13 अरब रुपया लिया है, सैलाब के लिए इकट्ठा किया है, और आप उनकी टेलीथॉन पाबंदियां लगवा रहे हो। तो आपको पीटीवी न्यूज में बैठाना चाहिए, उस ट्रांसमिशन देनी चाहिए टेलीथॉन की। जी अरबों रुपया जमा किए तो आवाम के ऊपर लगाएं तो सही। ओ भाई सैलाब के लिए दिया है ना, नजर तो आए कि आवाम के ऊपर किधर लगा रहे हैं। सर तो वो